जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई पुरुष कदापि किसी भी श्रेष्ठ पद का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता, कदापि पवित्र नहीं, कदापि धर्मात्मा नहीं, कदापि महात्मा नहीं हो सकता। वो दंभ और पाखंड भले कर ले, बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ है, पद दलित है। साधारण मनुष्यों की तो बात है क्या, परमार्थ के पद पर या व्यवहार के पद पर जिधर भी तुम जाना चाहते हो अति आवश्यक है ब्रह्मचर्य। जो आपने खो दिया है उसको आप पालोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो सबसे पहली जरूरत है वो ये कि अपने आप को धिक्कारना बंद कर दो, अपने आप को छोटा समझना बंद कर दो। बड़े बड़े ऋषि मुनि बहकते आए हैं, बड़े बड़े लोगों से गलत काम होते आए हैं। जब जागो तब सवेरा होता है, कोई देर नहीं होती है, आप कहीं से भी वापिस हो सकते हो। जब 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर भगवत भजन करके संतान उत्पत्ति करते थे तो उन माताओं के गर्भ से कोई भगवत प्राप्त करने वाले साधक पैदा होते थे या कोई महावीर पैदा होते थे जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर देते, जो समाज को सुख पहुंचाने वाले ऐसे बालक पैदा होते थे। ब्रह्मचर्य के बिना पूर्ण, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कोई भी हो, वो पूर्ण पशु जीवन है, पूर्ण पशु जीवन है। और आप बहुत नुकसान उठा चुके हैं, बहुत पछता रहे हैं, क्या करें, क्या पहले जैसे हो जाएंगे? बिल्कुल प्यारे बच्चों, पहले जैसे हो जाओगे। निश्चित रूप से जो हमने खो दिया उसका प्रभाव पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 30 साल तक भी हो गई है या उससे ज़्यादा भी हो गई है, आप पहले जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल न सोचें कि हमने अब इतना नुकसान उठा लिया है, अब हम पहले जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं यदि आप सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, अब शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। और यदि आप गहराई से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो पाएंगे कि आपके शरीर की 7वीं धातु ऊर्जा का भंडार है। और जब आप इसे दिशा दे देते हो तो समझो आपने बांध बना दिया, उसमें से नहरें निकाल दी, उस नदी से अब नहरें निकल गई हैं, अब वो सिंचाई करेंगी, अब बिजली का उत्पादन होगा, बहुत सारे काम होंगे। उस ऊर्जा को दिशा देना है भाई, दिशा देना है। सबसे प्रार्थना करते, खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है।